एक ऐसा पर्वत जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं जीता, जहां जाने की कोशिश करने वाले या तो लौटकर कभी वैसे नहीं रहे या लौटे ही नहीं। कहा जाता है उस पर्वत के ऊपर समय रुक जाता है, कंपास पागल हो जाता है और कभी कभी आसमान में दो सूरज दिखाई देते हैं। वो जगह जहां भगवान शिव स्वयं ध्यान में बैठे हैं, जहां हर पत्थर मंत्र जपता है और हर हवा में किसी अदृश्य शक्ति की धड़कन है। क्या सच में कैलाश पर्वत किसी दूसरे आयाम का द्वार है? क्या वहां पर कोई ऊर्जा क्षेत्र है जो मनुष्य के भीतर के समय को बदल देता है? वैज्ञानिक कहते हैं ये सब भ्रम है, पर वो जो वहां गए कहते हैं वहां पहुंचकर लगता है खुद भगवान तुम्हें देख रहे हैं। तो आज हम चलेंगे उस जगह जहां धर्म और विज्ञान दोनों के जवाब खत्म हो जाते हैं। स्वागत है द मिस्ट्री ऑफ कैलाश पर्वत में, जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द है, शिव। आरंभ। वो प्रश्न जो नींद उड़ा दें, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसा पर्वत है जहां कोई भी मानव कभी नहीं चढ़ पाया, जहां जाने की कोशिश करने वाले या तो लौटे नहीं या लौटकर बदल गए। क्या होगा अगर कहा जाए कि वहां कंपास घूमना बंद कर देता है, समय ठहर जाता है और कभी कभी दो सूरज आसमान में दिखते हैं? क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या सचमुच कैलाश पर्वत भगवान शिव का वह अदृश्य आवास, दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ स्थान है? हजारों साल से लोग इसे कैलाश कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे एक असमझी हुई भूगर्भीय विसंगति कहते हैं। और जो लोग वहां गए वो कहते हैं वहां पहुंचकर लगता है मानो भगवान खुद तुम्हें देख रहे हों। आज हम उसी रहस्य में उतरेंगे जहां धर्म और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं, जहां किंवदंतियां, वैज्ञानिक तथ्य और मानव अनुभव तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित सत्ता है। भूगोल से परे का भूगोल। कैलाश पर्वत तिब्बत के अंगरी क्षेत्र में स्थित है। यह हिमालय की गंगदिशे श्रेणी का हिस्सा है। ऊंचाई 6,648 मीटर, पर इसकी भव्यता ऊंचाई से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि कितनी सभ्यताओं ने इसे केंद्र माना। 4 प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली इसी पर्वत के चारों दिशाओं से निकलती है। विश्व के 4 धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन इसे पवित्र मानते हैं। हिंदू मानते हैं यह भगवान शिव का निवास है, यहां वे माता पार्वती के साथ ध्यानस्थ हैं। बौद्ध इसे कहते हैं कंग रिम्पोचे, स्वर्ण मणि से सजा हुआ पर्वत। जैन धर्म में यह ऋषभदेव जी का मोक्ष स्थान है और तिब्बती बोन परंपरा में यह है आध्यात्मिक ध्रुव जिसके चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है। कैलाश को देखो, इसका आकार लगभग 4 मुखी पिरामिड जैसा है। चारों मुख उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे सम्मित हैं कि उपग्रह चित्रों में यह ज्यामितीय रूप से परिपूर्ण आकृति लगता है। प्रकृति इतनी सटीक कैसे हो सकती है? क्या यह कोई प्राचीन निर्माण है? कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा पिरामिड कहा। उनका दावा था इसकी समरूपता मानव निर्मित संरचना जैसी है। हालांकि भूवैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक उत्थान और हिम कटाव का परिणाम मानते हैं। लेकिन प्रश्न वही रहता है, कैलाश बाकी पर्वतों जैसा क्यों नहीं है? क्यों इसकी आकृति इतनी पूर्ण है? और क्यों किसी ने इसे जीतने की कोशिश नहीं की? क्यों कोई नहीं चढ़ा कैलाश पर? इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की। 1950 के दशक में कुछ ब्रिटिश और सोवियत टीमों ने कैलाश पर चढ़ाई की योजना बनाई, पर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि मिशन रद्द करना पड़ा। 1959 में राइनहोल्ड मेस्नर, विश्व के महानतम पर्वतारोही में से एक, ने कहा था कैलाश पर चढ़ना केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी अवमानना होगी। 1990 में चीन ने औपचारिक रूप से घोषणा की कैलाश पर्वत पर चढ़ाई वर्जित है। धार्मिक रूप से इसे भगवान का घर माना गया, जहां मानव के कदम अपवित्रता है, पर वैज्ञानिक कारण भी है। कैलाश के चारों ओर तेज हवाएं, अत्यधिक माइक्रोक्लाइमेट परिवर्तन और अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र है। सैटेलाइट रीडिंग्स बताती हैं कि कैलाश के पास कंपास दिशा बदल देता है। कुछ बिंदुओं पर चुंबकीय उत्तर भौगोलिक उत्तर से पिफरीन डीजी तक हट जाता है। कई यात्रियों ने बताया
कि उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां अचानक बंद हो गए। वैज्ञानिक कहते हैं यह आयरन रिच रॉक फॉर्मेशन की वजह से है, पर लामा साधु कहते हैं यह भगवान की ऊर्जा का स्पंदन है। कैलाश की दक्षिणी दीवार विशेष रूप से रहस्यमयी है। वह इतनी चिकनी और चमकदार है कि धूप में पूरा पर्वत दर्पण की तरह चमक उठता है। कहा जाता है यह शिव का मस्तक है, जिस पर सूर्य की रोशनी गिरते ही वह आत्मा को दर्पण दिखाता है। यात्रियों की कहानियां। जब विज्ञान ठहर गया, अब कहानी उन लोगों की जिन्होंने कैलाश को देखा, महसूस किया और बदल गए। उठ। भारतीय तीर्थयात्री जयकुमार शर्मा 1998। दारचेन से डोलमाला पास की ओर जाते हुए जयकुमार शर्मा और उनके साथी रास्ता भटक गए। उन्होंने बताया कि एक मोड़ पर 2 सूरज दिखे। कंपास घूमने लगा, घड़ियां रुक गईं। वह बोले, हम वहां 12 घंटे थे, पर जब लौटे तो शरीर बदल गया था। बाल और नाखून जैसे महीनों में बढ़ते हैं, वैसे कुछ ही घंटों में बढ़ गए। वैज्ञानिक बोले, यह हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन है। लेकिन यात्रियों ने कहा, वह समय वहां अलग चलता है। इटू। रूसी वैज्ञानिक डॉ अर्नस्ट मुल्दाशेव 2001। उन्होंने कैलाश के उत्तरी भाग में गूंजती आवाजें सुनी, जैसे कोई विशाल शंख बज रहा हो। कंपास काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने लिखा, कैलाश के अंदर कोई जीवित संरचना है जो अपनी लय में धड़क रही है। उनकी टीम ने यह भी कहा कि कैलाश के चारों ओर ऊर्जा तरंगें महसूस होती हैं, जिनका पैटर्न मनुष्य के हृदय की धड़कन से मिलता जुलता है। 3। तिब्बती भिक्षु द्वार शंभला। एक युवा लामा ने कैलाश के पूर्वी भाग में ध्यान करते हुए एक चमकदार द्वार देखा। वह वहां बैठा रहा, फिर लुप्त हो गया। 3 दिन बाद सिर्फ उसकी चप्पलें मिली और जमीन गर्म थी। लोग बोले, वह शंभला में प्रवेश कर गया, कैलाश के भीतर के लोक में। 4। भारतीय एयरफोर्स पायलट 1960s। एक मिशन में जब उन्होंने कैलाश के ऊपर उड़ान भरने की कोशिश की तो उनके सभी नेविगेशन सिस्टम फेल हो गए। ऊपर देखा तो चोटी पर नीला सफेद प्रकाश स्तंभ जल रहा था। वह नीचे उतर आए। आज तक उस घटना की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हुई। 5। लामा दोरजी स्वप्न में शिव। काठमांडू के एक बौद्ध भिक्षु बोले, मैंने आंखें बंद की तो देखा एक विशाल नील शरीर ध्यान में बैठा है। जब आंखें खोली तो कैलाश का आकार वैसा ही था। शायद भ्रम था, लेकिन उसी दिन से मुझे लगा भगवान यही है। 6। पुनर्जन्म की कथा। एक व्यापारी परिक्रमा के दौरान मर गया। अगले वर्ष उसकी पत्नी लौटी तो देखा पास के गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके चेहरे में वही भाव, वही निशान। गांव वालों ने कहा, कैलाश ने उसे लौटाया है। जब आस्था और विज्ञान आमने सामने आए, कैलाश के रहस्यों को समझने की कोशिश जारी है। 2022 में चीन की इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटन प्लेटो रिसर्च ने कैलाश के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में स्थानीय असमानताएं दर्ज की। कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय रेखाएं असामान्य रूप से मुड़ जाती हैं। नासा के उपग्रह चित्रों में कैलाश की 4 दिशाएं इतनी समान हैं जैसे किसी ने उन्हें डिजाइन किया हो। भूवैज्ञानिक कहते हैं यह प्राकृतिक संयोग है, पर साधु कहते हैं यह ब्रह्मांड का ध्रुव है, एक्सिस मुंडी। कैलाश के आसपास मानसरोवर और राक्षसताल हैं। एक मीठा, एक खारा, दोनों साथ, फिर भी एक दूसरे को नहीं छूते। विज्ञान कहता है अलग जलस्रोत, पर धार्मिक कथाएं कहती हैं यह शिव और शक्ति का संतुलन है। एक में जीवन, दूसरे में विनाश। कैलाश की परिक्रमा को कहते हैं कोरा। लगभग 22 किलोमीटर की यह यात्रा हर धर्म में मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। हिंदू घड़ी की दिशा में चलते हैं, बोन अनुयायी उल्टी दिशा में। कहा जाता है जो 108 बार कैलाश की परिक्रमा करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपसंहार। कैलाश एक रहस्य जो उत्तर नहीं अनुभव मांगता है। आज भी कोई नहीं जानता कि कैलाश की चोटी पर क्या है। किसी ने वहां कदम नहीं रखा और शायद रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह पर्वत विजय का नहीं, आत्मसमर्पण का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां धर्म, विज्ञान और चेतना तीनों सिर झुका देते हैं। कैलाश हमें याद दिलाता है हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं। कुछ रहस्य पूजा जाने के लिए बने हैं। वह सिर्फ पत्थर नहीं, वह एक धड़कता हुआ मौन है जहां हर सांस,
हर श्वास में शिव का नाम गूंजता है। कहा जाता है जो कैलाश को जीतने चला वो लौट न पाया, और जो उसकी परिक्रमा कर आया उसने खुद को जीत लिया। धीरे धीरे संगीत मंद होता है और आवाज गूंजती है, कैलाश वह पर्वत नहीं, वह ब्रह्मांड का हृदय है। समाप्त। कैलाश वो पर्वत नहीं है, वो एक मौन धड़कन है। वहां भगवान है या ऊर्जा कोई नहीं जानता, पर जो वहां की हवा में एक पल भी सांस ले लेता है उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद इसीलिए आज तक किसी ने उस चोटी को छुआ नहीं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए पैर नहीं, आत्मा को उठाना पड़ता है। और अगर ये रहस्य तुम्हारे भीतर भी गूंजा, अगर तुम्हें भी लगा कि कैलाश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड का दिल है, तो ये आवाज यहीं मत रोकना। इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे अब भी लगता है कि रहस्य नाम की कोई चीज नहीं होती। लाइक करो, कमेंट में एवं नमः शिवाय लिखो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि अगली पीढ़ी भी जान सके कि कुछ रहस्य